हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम ग्रेजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी करंट अफेयर्स का वीकली वीडियो डिस्कस करेंगे। यानी 20 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक के यूपी करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे यूपी PSC है, RO ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट, इसके अलावा लेखपाल वीडियो, जितने भी यूपी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की एक PDF ई बुक हमने तैयार की है जुलाई से लेकर के दिसंबर 2022 तक की, यानी लास्ट 6 मंथ की। अगर आपको उसे डाउनलोड करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले, यानी आज का ये जो वीडियो है इसको स्टार्ट करने से पहले हम पिछले वीडियो के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? तो जो हमारा यूपी है ये 14वें स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में शुरू भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से कहाँ तक जाएगी? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नेपाल के जनकपुर तक। बी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजधानी लखनऊ में। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश ने सिंगापुर के साथ। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, डिजिटल पेमेंट उत्सव, ये जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो डिजिटल पेमेंट उत्सव जो पहल है ये शुरू की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजली बैंकिंग करने का फैसला किया है? तो याद होगा आपको, यूपी सरकार ने जो है बिजली बैंकिंग करने का फैसला लिया है। अगला है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया? यानी नैनो यूरिया जो लिक्विड संयंत्र है इसका उद्घाटन किया है। तो ये किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। और डॉक्टर मनसुख मंडाविया कौन है? तो ध्यान रखेंगे, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। तो दोस्तों, ये पिछले वीडियो के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, संसद रत्न अवार्ड 2023 के लिए उत्तर प्रदेश के किस एकमात्र सांसद को चुना गया? यानी अभी जो है संसद रत्न अवार्ड 2023 की घोषणा हुई है और इसमें हमारी यूपी से केवल एक सांसद हैं जिनका नाम इसमें शामिल है। तो वो कौन है? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, विशंभर प्रसाद निषाद। दोस्तों, हाल ही में संसद रत्न अवार्ड 2023 की घोषणा हुई है और इसमें 13 सांसदों को चुना गया है। अब ये जो 13 सांसद हैं इनमें से 8 लोकसभा सांसद हैं और 5 राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये कब दिया जाएगा? तो 25 मार्च 2023 को ये प्रदान किया जाएगा नई दिल्ली में। यानी अभी जो है इन सांसदों के नाम की घोषणा हुई है। यूपी से अगर हम बात करें तो यूपी से केवल एक सांसद को चुना गया है और उनका नाम क्या है? तो विशंभर प्रसाद निषाद। नाम ध्यान रखेंगे। और ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। यूपी से केवल इनको ही चुना गया है। इसके साथ ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी ध्यान रखेंगे। इसके लिए किसको चुना गया है? तो डॉक्टर क्या है नाम इनका? TK रंगराजन। ठीक है, इनको जो है किससे सम्मानित किया जाएगा? APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अवार्ड अलग है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 13 हो गए ये आपके संसद रत्न अवार्ड और एक आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो TK रंगराजन को ये दिया जाएगा। ये जो पुरस्कार है संसद रत्न अवार्ड, इसकी जो घोषणा है वो कब हुई थी? यानी कब ये शुरुआत किए गए थे? तो 2010 में जो है ये शुरुआत इसकी की गई थी। तो ध्यान रखना है आपको 2023 से कि 2023 में कितने संसद रत्न अवार्ड प्रदान किए गए? तो 13 सांसदों को इसके लिए जो है नॉमिनेट किया गया, चुना गया है। और ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का है ये किसको दिया गया? तो TK रंगराजन, ये नाम भी ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें कि 13 सांसद कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप ये नाम देख सकते हैं। ठीक है, ये 13 नाम यहाँ पे दिए गए हैं, सारे नाम आप जो है यहाँ पे
वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये सारे नाम दिए गए हैं, 8 हैं इसमें से लोकसभा के सांसद सदस्य और आपके 5 यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5, ये आपके 5 हैं राज्यसभा के सदस्य। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करेगा? कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यूपी सरकार जो है वो शहरों में लोगों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करने वाली है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा अधिक हाउस टैक्स वसूलने वाली संस्थाओं को अतिरिक्त पैसा भी दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो सड़क सुधार योजना है तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? तो गड्ढा मुक्त सड़कों को करना, ये इसका मेन उद्देश्य रहेगा। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सुधार योजना ये प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना ये किस राज्य सरकार ने अभी जो है शुरू करने की बात कही है? तो यूपी में इस योजना को शुरू किया जाएगा और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर होंगे उसमें इसको शुरू किया जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। और नाम से ही मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना है तो सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का इसका उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना को यूपी से संबंधित है। अगला है, 10 दिवसीय ताज महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश के आगरा में। दोस्तों 10 दिवसीय जो ताज महोत्सव है इसका शुभारंभ 20 फरवरी को हुआ है। 20 फरवरी 2023 को आगरा में इसका शुभारंभ किया गया। और किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इस आयोजन में जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के कुल 300 कारीगर इसमें हिस्सा ले रहे हैं ताज महोत्सव में। और 2023 का जो ताज महोत्सव है इसकी थीम क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। विश्व बंधुत्व, ये जो है थीम रही है किसकी? ताज महोत्सव 2023 की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। और कहाँ पे हो रहा है? तो ये आसान है काफ़ी, ताज महोत्सव है, याद रख सकेंगे आप, आगरा में ये इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को देश का नया औषधि महानियंत्रक यानी DCGI का फुल फॉर्म क्या है? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे। तो भारत का जो नया औषधि महानियंत्रक है वो किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। और ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये जो है हमारे यूपी के बलिया से संबंधित हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, इन्हीं को जो है नियुक्त किया गया है देश का नया DCGI यानी औषधि महानियंत्रक। दोस्तों 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दोगती थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, इनको जो है देश का नया औषधि महानियंत्रक यानी DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया। ये किसका स्थान लेंगे? तो जो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी हैं ये डॉक्टर VG सोमानी का स्थान लेंगे। इनसे पहले यही थे। जो डॉक्टर VG सोमानी हैं इनका कार्यकाल 15 फरवरी को समाप्त हो गया था, इसी वजह से जो है इनको नियुक्त किया गया है भारत के यानी देश के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों औषधि महानियंत्रक ये जो पद है ये क्या होता है? तो देश में जो गुणवत्तापूर्ण दवाएं हैं इनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम जो है वो इन्हीं का होता है, औषधि महानियंत्रक का। किस दवा को मंजूरी दी जानी है, किसको नहीं दी जानी, ये सारा जो काम है वो किसका होता है? तो औषधि महानियंत्रक का काम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि देश का नया औषधि महानियंत्रक किसको नियुक्त किया गया? तो ये नाम ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। और ये हमारे यूपी के बलिया से संबंधित है, बलिया के रहने वाले हैं। अगला है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है। यूपी के वित्त मंत्री कौन है? तो यूपी के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ही ये बजट पेश किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, सुरेश खन्ना। दोस्तों यूपी के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, इन्होंने 22 फरवरी को बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6.9 लाख करोड़ रुपए का राज्य का वित्त बजट पेश किया है।
बजट में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये ध्यान रखेंगे, इसके लिए 1050 करोड़ रुपए, निराश्रित विधवाओं के लिए 4032 करोड़ रुपए और सभी वर्गों की लड़कियों के विवाह के लिए यानी सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया, तो 6.9 लाख करोड़ रुपए का वित्त बजट पेश किया गया। किसने बजट पेश किया है, तो जो यूपी के वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, इन्होंने इस बजट को पेश किया है। इनमें से जो मेन जो बात है वो ध्यान रखेंगे कि किस योजना के लिए कितना धन दिया गया है, तो ये मेन बातें ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए, निराश्रित विधवाओं के लिए 4032 करोड़ रुपए और इसके अलावा जो सामूहिक विवाह योजना है इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये 3 बातें यहाँ से आपको याद रखनी है। अगला है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कितनी ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल बनाया जाएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 5 इमारतों को। दोस्तों 21 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग की जो निदेशक हैं डॉक्टर रेणु द्विवेदी, इनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि राज्य की राजधानी यानी कि लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 ऐतिहासिक इमारत हैं जिनको हेरिटेज होटल बदलने की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। यानी कि लखनऊ की 5 ऐसी इमारत हैं, ऐतिहासिक इमारत हैं, इनको होटल हेरिटेज के रूप में बदला जाएगा। प्रदेश जो निदेशक है डॉक्टर रेणु द्विवेदी, उन्होंने बताया कि लखनऊ की 5 कौन कौन सी इमारत हैं, तो उनका नाम ध्यान रखना है आपको। 76 मंजिल हो गई, इसके अलावा रोशन उद्दौला कोठी हो गई, कोठी गुलिस्तान ए इराम हो गई, कोठी दर्शन विलास और फरहाद बख को हेरिटेज होटल में बदलने की तैयारी चल रही है और इसके प्रस्ताव को भी मंजूरी जो है वो दे दी गई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है आपको कि उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है जो राजधानी है इसके कितनी जो ऐतिहासिक इमारत हैं जिसको होटल हेरिटेज के रूप में बदलने के लिए मंजूरी दी गई है। तो 5 इमारतें हैं, 5 इमारतों के नाम भी आपको याद रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी इमारत इसमें शामिल नहीं है, तो वो इसलिए आपको 5 नाम याद रखना है। 76 मंजिल है, रोशन उद्दौला कोठी है, कोठी गुलिस्तान ए इराम है, कोठी दर्शन विलास है और फरहाद बख। ये जो 5 इमारतें हैं ऐतिहासिक, इनको हेरिटेज होटल के तौर पर जो है बदला जाएगा। अगला है, और दोस्तों ये जो हेरिटेज होटल में बदला जाएगा इससे कई तरह का लाभ भी होगा। एक तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा जो पर्यटन मंत्रालय है, जो पर्यटन विभाग है, उसको जो है आय के स्रोत भी, आय में भी बढ़ेगी, आय में भी बढ़ोतरी होगी और इसके अलावा जो पुरानी ये इमारतें हैं इनको जीर्ण शीर्ण होने से भी बचाया जा सकेगा, क्योंकि जब ये होटल हेरिटेज के तौर पे बदली जाएगी तो इसका देख रेख भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकेगा। तो इस तरह से लाभ भी होगा, तो ध्यान रखेंगे इस बात को आप कि लखनऊ की 5 इमारतें हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाईटेक सैन्य अस्पताल बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि लखनऊ और मेरठ में हाईटेक सैन्य अस्पताल बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ एवं राजधानी लखनऊ में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी सैन्य अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। मल्टी सुपर स्पेशलिटी सैन्य अस्पताल के निर्माण का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो देश की सेवा में लगे जो सैनिक हैं, सैन्य परिवार हैं, इनको बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। क्योंकि सैन्य अस्पताल है तो सेना से ही संबंधित होगा, तो जो सैनिक हैं, इसके अलावा जो सैनिक परिवार हैं, उनको बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य रहेगा। इस नए सैन्य अस्पताल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखना है आपको कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सुपर स्पेशलिटी सैन्य अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, तो 2 जिले हैं, मेरठ हो गया और एक राजधानी लखनऊ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बनाया जा रहा है क्या, मल्टी सुपर स्पेशलिटी सैन्य अस्पताल। अगला है, वेब सीरीज मिर्जापुर 3 के किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शहनवाज प्रधान का। यहाँ पे आप इमेज देखिए, ये शहनवाज प्रधान थे, आपने देखा होगा इनको, तो इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों जो एक्टर शहनवाज प्रधान है, इनका 17 फरवरी को निधन हुआ। ठीक है, 56 साल की एज थी इनकी और इनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। 80 के दशक में जो शहनवाज हैं, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी दूरदर्शन के शो
श्री कृष्ण से। आपने इसमें भी देखा होगा इनको, तो श्री कृष्ण से इन्होंने शुरुआत की थी और इस शो में इन्होंने किसकी भूमिका निभाई थी, तो नंद की भूमिका इन्होंने इसमें निभाई थी। इसके बाद उन्होंने अलिफ लैला, हरी मिर्च, लाल मिर्च में भी मुख्य भूमिकाएं निभाई, तो इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा। वहीं इनकी अगर हम बात करें तो ये जो है रईस, खुदा हाफिज, फैंटम, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी समेत कई बड़े प्रोजेक्ट का भी हिस्सा रह चुके हैं। वेब सीरीज़ की अगर हम बात करें तो मिर्ज़ापुर 1 हो गई, 2 हो गई। इसके अलावा वेब सीरीज फैमिली मैन, हॉस्टेस में इन्होंने काम किया और जल्द ही जो मिर्ज़ापुर 3 आई है, सीज़न 3 आई है, उसमें भी इन्होंने काम किया और इन्होंने भी मुख्य भूमिका इसमें निभाई है और जल्द ही इसमें ये जो है नज़र आएंगे क्योंकि इसकी शूटिंग जो है वो पूरी हो चुकी थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि मिर्ज़ापुर 3 में भी इन्होंने काम किया और इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है और जल्द ही ये जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। किस एक्टर का, नाम ध्यान रखना है, शहनवाज प्रधान का। और दोस्तों जो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज है ये हमारे यूपी से संबंधित है। दरअसल यूपी से किस तरह से ये संबंधित है, तो दोस्तों ये जो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज है इसमें नशीली दवाओं के कारोबार, बंदूक, हत्याओं और अराजकता को ये दर्शाती है। ये जो वेब सीरीज है इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में व्याप्त जो माफिया डॉन है उनकी प्रतिद्वंदिता, उनके दबदबे और इलाके में जो अपराध है उसके बारे में इसमें दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं यूपी से संबंधित है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि इसमें जो एक मेन एक्टर थे शहनवाज प्रधान, इनका निधन हो गया। ठीक है, 17 फरवरी को 56 साल की उम्र में। तो दोस्तों ये थे इस सप्ताह के यूपी करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और अगर चैनल पर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्द ही जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।